बोली शेरावाली माता की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा। माता रानी ब्रह्मचारिणी जी के पावन चरणों में प्रणाम करते। माँ सच्चिदानंदमयी आनंदमयी भगवती अन्नपूर्णा दुर्गा महारानी भगवती देवी के चरणों में हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जिस माँ की शक्ति के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता, उस माँ पराम्बा भगवती को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो सभी रूपों में, सभी जड़ और चेतन के अंदर ही उनकी शक्ति है। और उस शक्ति से ही प्राणी सक्रिय रहता है। इसी भगवती को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। नवरात्रि माता रानी के 9 दिन पावन को भी पावन करने वाले महारानी के इन दिनों में हम माँ भगवती को हृदय से प्रणाम करते हैं कि सच्चा जागरण वही होता है जिससे हृदय के अंदर कलयुग रूपी मल, माया रूपी, अविद्या माया रूपी आवरण से जब निर्वृत्ति हो जाती है, तब हृदय के अंदर ज्ञान रूपी ज्योति प्रदीप्त होती है। और जब ज्योति प्रकट हो जाती है, वो ज्ञान रूपी ज्योति प्रेम रूपी सरोवर प्रकट कर देती है। वह प्रेम विलक्षण होता है, सामान्य नहीं होता। वह प्रेम देवीय संपदा के सभी गुणों से सुसज्जित एवं विशुद्ध होता है, जो पहले उच्च कोटि के जो भक्त, परम भक्त हुए हैं, भक्त प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी, संत रैदास जी, राजा पीपा जी, मीराबाई जी, सहजोबाई, जनाबाई, कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, बहुत महापुरुष हैं। कब तक नाम याद रखेंगे? क्योंकि भक्तों का हृदय में भाव आता है, उससे भक्ति जागती है, जागृति होती है। लेकिन ये सोच, ये भाव, ये क्रियात्मक कर्म मंगल आचरण के साथ तभी साधक के जीवन में आते हैं, जब साधक गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है, गुरु के चरणों की पूर्ण शरणागति में रहता है। ऐसे बहुत साधक हुए हैं, जो हम जैसे संसारी नहीं, जिन्होंने आत्म कल्याण की तीव्र इच्छाएं प्रकट करके उस परम तत्व का दीदार अपने हृदय में किया है। इसमें कहीं ना कहीं होकर के समझ लेना, माता रानी के चरणों की ही कृपा होती है। क्योंकि जब तक माता रानी चरणों की कृपा नहीं करती, ये माँ ब्रह्मचारिणी देवीय संपदा के गुण प्रकट कर देती हैं। जो सच्चे दिल से इनको माँ कह कर के पुकारता है, जब बच्चा के मुख से माँ निकलती है, तो माँ उस बच्चे पर अनुग्रह करती है, उसको प्यार करती है, दुलार करती है। ये जगत की माँ हैं। जब इनको सच्चे दिल से कोई माता रानी कह कर के इनकी उपासना करता है, इनका ध्यान करता है, इनका चिंतन करता है और इनको भगवान की कथाएं सुनाते हैं, रामचरितमानस सुनाते हैं, वह जीव पर प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। खुश होकर के लक्ष्मीपति भगवान नारायण के चरणों का आश्रय प्रदान करती हैं, क्योंकि ये भगवत चरण अनुराग हृदय में प्रकट करती हैं। उसी से देवीय संपदा के जितने भी गुण हैं प्राणी के हृदय में विद्यमान होते हैं।
और प्राणी वास्तविक ही बहुत ही आनंदित हो जाता है, क्योंकि जितना जितना उसका गंतव्य, उसका परम उद्देश्य के करीब पहुंचता है, उतना ही उसको हर क्षण आनंद की अनुभूति होती है। उसके जीवन में आनंद समाहित हो जाता है। उसके रोम रोम के अंदर प्रभु का स्मरण हो जाता है। उसका सारा का सारा मन विषयों से हट करके भगवदाकाराकार भाव हो जाता है। ऐसा हम गुरु चरणों की कृपा से समझे हैं। हमारे समझने में कोई भूल हो क्षमा करें। और भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसा धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने और ज्ञानी जनों ने कहा है, हम उस कहे हुए को ही बोल देते हैं कि इन दिनों में अगर वैसे समय पर समय नहीं मिलता, लेकिन इन माता रानी के पवित्र दिनों में जितना हरि स्मरण हो सके, जितना प्रभु स्मरण हो सके, जितना मन निर्मल हम कर सकते हैं, जितना छल कपट चोरी चालाकी बेईमानी दुराचारी निंदाचारी अत्याचारी इन सभी हृदय के भावों को ख़त्म करते हुए सत्य स्मरण, हरि स्मरण और माता रानी के चरणों की सेवा अगर हम कर लें तो निश्चित है हमारे को कल्याण मार्ग बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। इन सभी शब्दों के साथ वाणी को विराम लगाएंगे। फिर भी कोई भूल हो तो ना समझ करके क्षमा कर देना। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।